All right. Welcome, student. Welcome to our first lecture of front end, uh, where we will learn HTML, CSS, JavaScript, and then React. Okay, as part of front end. All right. तो सबसे पहले बहुत जल्दी लेस देन लेट मी मेक श्योर कि लेस देन 5 मिनट में मैं ये बता दूं कि फ्रंट एंड में जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने ये देखा, अ, तो टू सेट द कॉन्टेक्स्ट राइट कि चलो इसके लिए कोई भी अभी जीरो, तुम्हें कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, कोई भी नॉलेज, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो फ्रंट एंड में वी हैव एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, ठीक। एच टी एम एल से हम लोग वेब पेज बनाएंगे। ओके, अब वेब पेज क्या है, ठीक है। वेब पेज कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, वेब, या फिर गूगल, इवन गूगल तो, और इवन दिस इज ऑल्सो, ठीक है। कोई भी पेज खोल दो, ट्विटर में भी, फेसबुक लॉगिन पेज तो ये एक वेब पेज है, ठीक है। इसके कंटेंट क्या है वेब पेज के, जो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। क्या है इसमें? इमेज है, लोगो, ठीक है, टेक्स्ट है, ठीक, बटन्स है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एक वेब पेज। स्ट्रक्चर मतलब वेब पेज में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक वेब पेज में क्या क्या होता है? टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, और इमेजेस, ठीक। इमेजेस में तुम्हारा वीडियो भी हो सकता है, वीडियो, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, इमेज, राइट। मतलब मीडिया बेसिकली, ठीक है। ऑडियो, तो जैसे यूट्यूब अगर ओपन कर लिया तो हमें ऑडियो भी मिलता है, वीडियो भी मिलता है, इमेज भी मिलता है, राइट। और क्या होगा? और होता है यूजर इंटरेक्टिव टास्क, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन होता है। अब ये क्या होता है कि ये सारे टेक्स्ट और इमेज केवल रहा, वीडियो, ऑडियो, लेकिन हम केवल ये नहीं है, एक यूजर इंटरेक्शन भी है। यूजर इंटरेक्शन क्या है? वी कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विथ दीज कंपोनेंट्स, ठीक है, वट एवर वी सी इन अ वेब पेज। कि इंटरेक्ट करने का मतलब, जैसे यहाँ पे आई मेक श्योर आई डू नॉट क्लिक ऑन दैट सी पासवर्ड, एनीवेज। तो अभी यहाँ पे इंटरेक्ट करने का मतलब है कि अगर यूट्यूब खोलो तो क्लिक किया तो वीडियो ओपन हुआ, राइट। पॉज बटन दबाया, पॉज हुआ। स्पीड बढ़ा दिया वीडियो का तो स्पीड हो गया। तो कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। और जो कंपोनेंट है वो ऐसा रिस्पॉन्स भी दे रहा है उस हिसाब से हमें, ठीक। कुछ डिलीट किया तो डिलीट हो गया, ठीक है। एक्चुअली वहां से हट जाना चाहिए। ये ऐसा स्टैटिक, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो फेसबुक लोगों की सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भी कर क्लिक, कुछ इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, बट ये बटन से मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। लॉगिन करूंगा तो एक्चुअली में इसने कुछ बताया कि अच्छा ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, राइट। तो ये इंटरेक्शन है। तो ये तीनों चीजें। अब केवल कंपोनेंट की बात, कंपोनेंट मतलब हर चीज एक कंपोनेंट है जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट को तुम ऐसा समझ सकते हो, ये जिस बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सबसे, एक तो ये कंपोनेंट है, ठीक है। एक ये कंपोनेंट है, एक ये बॉर्डर, ये टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट है, ये दूसरा पासवर्ड वाला टेक्स्ट, ये कंपोनेंट है। प्लस
ये लॉगिन कंपोनेंट है, प्लस ये तीनों एक तरह से देखोगे तो तीनों एक फॉर्म है, एक फॉर्म है, फॉर्म फिल कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट के अंदर, एक कंपोनेंट कैन कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो उसको एक अभी आगे, अभी बहुत फर्स्ट लेक्चर है तो उसको और कैटेगराइज देखेंगे हम। समझने के लिए एंटिटी, चलो ठीक है, कोई भी एंटिटी जो हम देख रहे हैं तो उसको अगर हमें वेब पेज में डालना है, बस हमें देखना है वेब पेज में कैसे दिखे, सेंटर में या रेड कलर में या किस कलर का बटन हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे दिखना चाहिए। तो हम HTML से बनाते हैं स्ट्रक्चर, वेब पेज का क्या बनाते हैं, वेब पेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हेडिंग्स, उसके नीचे, अच्छा फिर पैराग्राफ, फिर इमेज, तो वो स्ट्रक्चर बनाएगा। एक फ्रेम, जैसे एक घर बनाते हैं तो एक फ्रेम पहले बनता है, जैसे पिलर, ठीक है, दीवार, तो उसके ऊपर फिर एक, जैसे खास करके बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे छोटा मॉडल जब हम बनाते हैं ना कोई घर का, कोई छोटा मॉडल का भी CPW क्लास में, तो जो बॉर्डर्स होते हैं, कॉर्नर्स, वो पूरा फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम उसको कलर्स वलर्स डिजाइन वगैरह। तो जो डिजाइनिंग का पार्ट है, डिजाइन हम CSS यूज करेंगे, CSS का। तो ये डिफरेंशिएशन हमें ध्यान में रखना है। HTML से सिर्फ स्ट्रक्चर बनता है, CSS से डिजाइन होता है, ये और समझ में आएगा जब हम एक्चुअली देखेंगे इन इफेक्ट। और जावा स्क्रिप्ट से इंटरेक्शन, ठीक है। तो एक एग्जांपल क्या इसका है, बहुत बेसिक, कि एक एक बंदा है, कोई भी इंसान, केवल वो पैदा हुआ तो वो HTML से बना हुआ है, ठीक है। फिर उस दुनिया में आया तो हमने उसे कपड़े वपड़े पहनाए, तो CSS हो गया वो पार्ट। हाँ, और उसमें जो, फिर भी अगर केवल HTML CSS है तो मतलब वो बस एक बॉडी है इंसान की, और वो अच्छे से पहना हुआ है फैशनेबल कपड़े, एक डॉल, बस वो डॉल है, तो वो बात नहीं कर पाएगा। बट उसमें जान फूंकता है कौन, जावा स्क्रिप्ट, कि वो एक्चुअली में चलने फिरने बोलने लगे, ठीक है। तो ये है, चलो। तो फ्रंट एंड का हमारा तरीका क्या रहेगा, कि डायरेक्ट हम प्रोजेक्ट उठाएंगे और उसमें जो जो यूज होगा अलोंग द वे हम सीखते जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है, अनलाइक बैक एंड। तो मेरे पास एक यहाँ पे कुछ इमेजेस है जो मैं लाया हूँ। भैया, हाँ बोलो। बोल रहे हैं आप पिछले क्लास में बताए थे कि फ्रंट एंड में जो हो रहा है हम्म। और कैसे हो रहा है वो हम लोग देख सकते हैं, ताकि उसका कोड वगैरह मतलब क्या किया वो क्या सब नहीं पे किया, आएंगे, तो वो तो, वैसे तो हाँ वो सब पे सब क्लियर होगा। वो अभी फर्स्ट डे में तो ये सोचने का भी नहीं है ये सब चीज़, ठीक है, हाँ। कि ये सिक्योरिटी और ये कैसे क्या हो रहा है वो सब चीज़। नहीं, सिक्योरिटी नहीं, तब तो फिर हम लोग वैसे पूरा कोड उठा करके हम लोग तो क्लोन कर देंगे बिल्कुल। वेब पेज को। कर सकते हो, वो सब पे आएंगे अभी, ठीक है, वो सब चीज़ आएगा, हर चीज़ हम लोग सीखेंगे। हाँ। तो ये कुछ इमेजेस है जो मोबाइल से लिया गया है, तो ये बच्चों की बुक्स है, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई एक चैप्टर है पेट्स एंड फार्म एनिमल्स, उसके बारे में। फिर कुछ यहाँ पे एक्सरसाइजेज है, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस है, पैराग्राफ्स है, यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अनऑर्डर्ड बुलेट पॉइंट्स है, एक इमेज वगैरह है, और थोड़ा सा डिजाइनदार यहाँ पे टॉपिक्स है, ये सब है, ठीक है। यहाँ पे अगेन, तो ये जो बुक है, इस ये हार्ड कॉपी है, तो इसे हम ई बुक बना रहे हैं, ठीक है। वेब पेज, हर एक, ये क्या होगा, एक वेब पेज, ये दूसरा, एक दूसरा वेब पेज, है ना। जैसे बुक में तो वेबसाइट भी वैसा ही होता है, एक बुक जैसा एक एक वेब पेज होता है उसमें, ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज में हम जाते हैं, तो हम एक ई बुक बनाएंगे। तो ई बुक में क्या होगा, टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, और ये सारे चीज होंगे, ठीक है। टेक्स्ट में फिर तुम्हारा लिस्ट,
फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म सब चीज आ जाएगा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट मैं उठा रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड मुझे। तो यहाँ पे बैच में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बना रहे हैं। हाँ, अ, हमारा प्रोजेक्ट है ई बुक। ठीक, अब ई बुक में ये प्रोजेक्ट मेरा बन गया, इसमें कुछ है नहीं। हम इसे एक आईडीई से ओपन करेंगे। ठीक है, तो एक आईडीई मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ, वीएस कोड। तो तुम लोग उसे, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजीली है, ऑनलाइन इंस्टॉल कर लो और बस डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर लो, फ्री है, थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका एक तरीका यहाँ से ओपन करने का, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट है, सीएमडी ओपन कर रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में तुम क्या करोगे, कोड इस डॉट करोगे तो क्या ओपन हो जाएगा, वीएस कोड। ठीक है, ये पहले से कुछ एग्जिस्टेड है। ओके, तो ये मैं एग्जिस्टिंग को क्लोज कर देता हूँ। ये क्या है कि तुम जिस जिस लोकेशन से ओपन करोगे, ठीक है, उस लोकेशन को वो ओपन करेगा बाय डिफॉल्ट। तो मैं ई बुक के लोकेशन से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो फिर ये, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि उसको, एक तो ये तरीका है, या फिर यहाँ से ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ से क्या किया, वीएस कोड सर्च करके इस पे क्लिक करो तो ऐसे ओपन हो जाएगा। अभी कुछ भी ओपन नहीं है। यहाँ से जाके ओपन फोल्डर करो और ब्राउज कर लो तुम्हारा कहाँ पे है। ठीक है, अ, अपना प्रोजेक्ट लोकेशन ये है। एक्चुअली मेरे पास दो डेस्कटॉप है, 1 सेकेंड। एक, तो वो वहां से तुम ब्राउज करके कर सकते हो। अभी मैं टाइम से वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ इसमें पे डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट ऑलरेडी नहीं कर हमारे सकते पास, वीएस कोड में? कर सकते हो। ठीक है, अभी हम करेंगे। तो ये ई बुक हमारा ओपन है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फाइल, है ना, ये आ रहा है आइकन न्यू फाइल, और फोल्डर बनाना है तो ये न्यू फोल्डर। ठीक है, तो न्यू फाइल में बना रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो एक्सटेंशन क्या होगा, एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही क्यों लिखते हैं? मतलब और कुछ तो भी लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हो बिल्कुल, यू कैन गिव एनीथिंग, जस्ट अ नेम। ठीक है, ये नाम है ना फाइल का, कुछ तो नाम दोगे, ए बी सी डी दे हाँ दे हाँ। तो ए बी सी डी दे दो। ठीक है, दिस इज जस्ट लेकिन अ नेम। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, मतलब कि नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल? नो नो, इट इट इज ए फाइल। ठीक है, ये फाइल है, उसका नाम कुछ दे दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट फाइल है तो मैंने इंडेक्स दे दिया। बुक ओपन करते हो तो सबसे पहले चैप्टर से भी पहले इंडेक्स मिलता है, तो इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड के थ्रू ऐसे नाम दे दिया। तो यू कैन गिव एनीथिंग, नो बडी इज गोइंग टू टेल यू। ठीक है, हाँ, अगर तुम किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे कुछ अगर ये यूज होता है कन्वेंशन कि ये हम देते हैं नाम, तो तुम वो नाम दोगे ऑब्वियसली। ठीक है, बट टेक्निकली इट डजेंट मैटर। ठीक, चलो, तो ये HTML
अब HTML, चलो फाइल बन गई, सी कोड लिखते हैं तो क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट सी देते हैं, ठीक है, और कोड लिखते हैं। ये HTML है, इंडेक्स डॉट HTML है, डाल दिया, क्या लिखें, दिस इज सम टेक्स्ट, ऐसे लिखें। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। क्या है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग फ्यूचर में। मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप तो इस पे अभी समझेंगे। तो चलो ठीक है, दिस इज अ टेक्स्ट, ये लिख दिया, सेव कर दिया, ठीक, और इसको रन कर दो, ठीक है। तो इसको रन करना मतलब, जैसे सी में कुछ कोड लिखा, उसको ओपन किया, सी कंपाइलर आईडी है, उसको रन करते हैं, मतलब कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, ठीक है, और एग्जीक्यूट भी करता है। रन करेंगे तो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करना मतलब, क्योंकि वो कंपाइल हो चुका है, बाइनरी कोड में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो सिस्टम उसको रीड कर रहा है, उसके इंस्ट्रक्शन को, और वो काम कर रहा है जो भी उसमें लिखा है, ठीक। HTML में जो भी लिखा है, कौन रीड करेगा, ब्राउजर पढ़ेगा उसको। ब्राउजर को पता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तुम इसे नोटपैड से ओपन करोगे तो पहले मैं यहाँ पे यहाँ पे ये बोल रहा है कि एडिटर, या फिर मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट तुम इसको क्रोम में खोलो, और एनी फेवरेट ब्राउज़र ऑफ योर्स। मैं बस यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ कि एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। अगर तुम नोटपैड से खोलोगे तो क्या दिखेगा, टेक्स्ट, हाँ, वेब पेज तो नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हम, मैं ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र से ओपन करो तो वो भी टेक्स्ट ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेब पेज, जहाँ पे क्या दिख रहा है, जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया है। ये कौन सा टेक्स्ट है, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, HTML है, ये डॉट HTML। तो हाँ ठीक है, HTML टेक्स्ट है। तो क्या हम यही लिखे पूरे वेब पेज में, केवल टेक्स्ट लिखते रहें, लिखने के लिख सकते हो अगर वो चाहिए तो, बट हमें इमेज सब कुछ चाहिए, एक कुछ स्ट्रक्चर, शुड वी राइट दिस और विथ सम स्ट्रक्चर, तो यस देयर इज सम स्ट्रक्चर। तो तो स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आता है डॉक टाइप, ठीक है, HTML। ये क्या है, ये एक ये जब भी लिखा तो जब भी ब्राउजर रीड करेगा तो उसको ये टैग मिलेगा, ठीक है। इससे उसे ये समझ में आएगा कि इसके पास जो भी इस फाइल में ये सबसे फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये इस फाइल में जितने भी कंटेंट है उसको HTML5 ट्रीट करना है, HTML5 का कोड ट्रीट करना है, ठीक है, क्योंकि पहले HTML4 था वर्जन। तो इसका मतलब है कि तुम लेटेस्ट वर्जन यूज करो इसको इंटरप्रेट करने के लिए। चलो, उसके बाद क्या आता है, HTML, ठीक है। तो ये फायदा भी है देखो आईडी से, कि ऑटो कंप्लीट वगैरह, इंडेंटेशन। तो ये HTML, तो जो भी चीज हम लिखेंगे HTML, वो HTML ओपन और क्लोज टैग के बीच में होगा, टैग, ठीक है। उसके बाद हेड टैग होगा, ये ओपन, ओपन और क्लोज टैग मतलब जैसे सी में क्या होता है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट होता है ना, इसके बीच में कोड करते हैं, तो वैसे ही समझ लो ये HTML का ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, बट HTML कई तरह के ब्रैकेट हो सकते हैं, ठीक है।
तो सिर्फ ऐसे ब्रैकेट नहीं होते, कई सारे। तो यहाँ पे HTML ओपन हुआ, HTML क्लोज हुआ, हेड ओपन हुआ, हेड क्लोज हुआ। अब किस में क्या आएगा, ये बस स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है उस HTML का, बॉडी। ठीक है, चलो। अब जो भी चीज एक वेब पेज में हमें दिखाई देता है, ठीक है, इस एरिया में, तो जो भी तुम बॉडी में डालोगे वो इस एरिया में आएगा। ठीक है, हेड में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी तुम डालोगे तो वो तुम्हें कहाँ दिखेगा, इस बॉडी एरिया में। ठीक है, अब ये लोकेशन क्या है, ये लोकल है, ये हमारे कंप्यूटर से ही उठाया जा रहा है। ठीक है, फाइल प्रोटोकॉल। अगर ये फाइल हम किसी सर्वर में डाल दें और उसका यहाँ पे लोकेशन डालोगे तो वहां से रीड करेगा। तो वही तो, ये क्या है, ये एक लोकेशन है किसी दूसरे कंप्यूटर सर्वर पे, पर्टिकुलर लोकेशन है, इसीलिए इसको कहते हैं URL। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये रिसोर्स क्या है, ये फाइल जो हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, उसको लोकेट कर रहा है ये। तो ये एड्रेस हो गया कि यहाँ से HTML का कोड उठाओ और दिखाओ यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही ये भी हमारा URL है। ठीक है, तो ये लोकल है अभी, कल को हम डिप्लॉय कर देंगे तो, है ना, रिमोट वाला भी URL डालेंगे। चलो, तो अब ये ऐसे तो दिखा दिया। आते हैं यहाँ पे, क्या है सबसे फर्स्ट, एक पेट्स एंड फार्म एनिमल्स। 7 पेट्स एंड फार्म एनिमल्स, सारे कैप्स में लिख देता हूँ, पेट्स एंड फार्म एनिमल्स। ठीक है, सेव, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया। बट ये नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन अगर हम ई बुक में देखें तो ये एक टॉपिक है, राइट, एक हेडिंग है। तो HTML जो मार्कअप वाली बात है, मार्कअप, तो मार्कअप मतलब वही कि तुम पूरा टेक्स्ट यहाँ पे दे दो और हमें मार्क करना है कि इस टेक्स्ट को, ठीक है, ब्राउजर इस टेक्स्ट को एज अ हेडिंग ट्रीट करो। ये मेरा हेडिंग है, इसको मार्क कर दिया, ये मेरा हेडिंग है। ठीक है, ये वाला कुछ टेक्स्ट है, ये मेरा क्या है, ये मेरा अगर कुछ नहीं दिया तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, अ, ये हेडिंग ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज कर दिया, करना है। तो तो देखो इन दोनों को अलग अलग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको मार्क किया है कि इसको ये हेडिंग दिखाओ, और इसको मार्क नहीं किया है तो इसे एज ही दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, देखो अगर देखोगे तो बहुत सारा, बट इधर नहीं दिख रहा है, तो स्पेस वगैरह इग्नोर करता है HTML। ठीक है, ये स्पेस वगैरह उसे इग्नोर करता है। अब इसे मैंने मार्क कर दिया कि ये पैराग्राफ है, तो वो एज अ पैराग्राफ दिखेगा। ठीक है, बट अभी ये बार बार बॉडी क्यों ले रहा है, फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पैराग्राफ ही लेता है, पैराग्राफ नहीं लेता है, बट मतलब तुम देखो ना, कोई एक लाइन लिखो और एक पैराग्राफ में वो लाइन लिखो, तुम बोल दो कि मैंने पैराग्राफ लिखा है, तो तुम फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एनीवेज ये हम लोग एक एक नया नया टैग सीखेंगे, बट ये देखो एक टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ठीक, अब तो ये क्या है, किसी को हेडिंग बनाना है तो हमारे पास 6 लेवल ऑफ हेडिंग, हेडर टैग है। ठीक है, H1 से लेके H6 तक। तो ओपन और क्लोज मैच कर दो,
ठीक है। तो ये सारे हेडिंग्स है डिफरेंट डिफरेंट साइज के, इतने ही अवेलेबल है, ठीक। तुम यूज कर सकते हो। तो अभी हम H1 यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही सीखेंगे HTML। अब यूज आया तो ये टैग सीख गए, ठीक है। अब क्या है, एक एक आइकन है एक रोबोट का, ठीक है, जो कुछ बोल रहा है, लिली आई एम स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स इन द फार्म, आर दे वाइल्ड। तो ये इसके एक डरा हुआ रोबोट है। तो एक इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं आइकॉन archive.com से। जेनो रोबोट, चलो ठीक है, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। एंड अगेन मेक श्योर कि फ्री फॉर यूज हो, ठीक है। अगर ये फ्री नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीवेयर लाइसेंस, ठीक है। तो दिस इज फ्री, तो थैंक यू, और दैट इज फ्री नहीं आइकन। रहा तो देन मेक श्योर तुम जो है उसका जो भी आर्टिस्ट है उसको तुम उसका दे रहे हो चार्ज, ठीक है। डोंट यूज, और और फ्री भी है तो मेक श्योर यू, तो तुम इसको यूज, ये फ्री है मतलब तुम यूज कर सकते हो। और इफ यू वांट यू कैन गो टू हिज पेज एंड इफ यू वांट हिम, उसको तुम क्या कहते हैं, डोनेशन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। नो वी डोंट वांट और टू डू। नो बट, हाँ, इट्स जनरली वी डोंट डू बट ओके, इफ यू कैन यू यू शुड। तो चलो अभी ये हम डाउनलोड करते हैं मार्टिन का इमेज। ये बैकग्राउंड येलो क्यों आ रहा है, हमें चाहिए, चलो ठीक है, सेव इमेज एज। ये हमें बार बार मुझे वहाँ पे, एक सेकंड, ये जो है मैं देखना चाहता हूँ ये वहाँ पे क्यों नहीं आता डेस्कटॉप में। ओके ठीक है, तो ई बुक है राइट। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे नया, इमेजेस, ठीक है। इसमें सारे इमेज रखेंगे जो हमारे वेबसाइट में यूज होंगे। तो तुम देखोगे तो कैसे बन रहा है, यहाँ इमेज फोल्डर बन गया, ठीक है। ये एक पेज और इमेज, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, नाम दे देते हैं जेनो डॉट png। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इमेज दिखाना है, ठीक। ये हेडिंग है, तो एक पैराग्राफ में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। ये हेडिंग है, एक पैराग्राफ में शुरू कर रहा हूँ जिसमें एक इमेज और टेक्स्ट होगा। तो एक इमेज होगा, या फिर तुम इसको अभी ऐसे रहने दो, अभी देखो ये हेडिंग हो गया। उसके बाद एक इमेज डाल रहा हूँ, IMG टैग, ठीक है। IMG टैग का थोड़ा सा डिफरेंस ये देखोगे कि ये ओपन और क्लोजिंग इसी में हो गया, क्योंकि इमेज के बीच में जैसे हेडिंग स्टार्ट है तो ये कंटेंट हो गया हेडिंग का, राइट। इमेज का कंटेंट हम कैसे देते हैं, इमेज टैग है ये। तो कुछ टैग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, तो वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। और यहाँ पे एक सोर्स नाम का एक एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। एक टैग का ये एट्रीब्यूट है,
ठीक है, अभी देख लो और इसके बारे में समझ में आएगा बाद में। तो मेनली ये क्या है एट्रीब्यूट, मतलब ये इमेज टैग है, उसको हम इमेज टैग के पास एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स, एसआरसी, हम सोर्स उसको देते हैं। यहाँ हम कोड में डायरेक्ट इमेज नहीं पेस्ट करते हैं, ठीक है। इमेज कहाँ पे है, इमेज फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर में देखो, है ना, ये है इमेज। तो इसका लोकेशन दे दो यहाँ पे, या फिर कोई भी लोकेशन दे दो ऑनलाइन का अगर है तो, ठीक है। तो ऑनलाइन का अगर लोकेशन दोगे तो हर बार जब भी ये पेज ओपन होगा तो तुम्हारा इंटरनेट चलना चाहिए, तब वहां से वो डाउनलोड करेगा। अभी हमारे पास डाउनलोडेड इमेज है, तो हम इसे लोकेशन देंगे। अब इस फाइल का लोकेशन क्या है, इस फाइल का लोकेशन ये है, ये पूरा, ठीक है। या तो ये पूरा लोकेशन दे दो, या फिर रिलेटिव लोकेशन दो। रिलेटिव लोकेशन मतलब इस फाइल के रिलेटिव, अभी हम किस फाइल में हैं, index.html, इसका, ये जो index.html है इसका लोकेशन ये है, ठीक है, ई बुक तक। तो डॉट लिखोगे अगर, तो इसका मतलब है कि करंट लोकेशन इज दिस होल, ठीक है। उसके बाद करंट लोकेशन स्लैश इमेजेस, ठीक है। तो करंट लोकेशन स्लैश इमेजेस, इमेजेस के अंदर zeno.png, ठीक है। सेव कर दिया, और ये हमारा Wow. यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो वाव निकला ये इसलिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इज टू यूज नाइस इमेज इन योर वेबसाइट, ठीक है। Right. अगर ये ऐसा ब्लरी, ऐसा कम हाई डेफिनेशन वाला इमेज यूज कर, तो ये फिर ऐसा नहीं लगेगा कोई, ठीक है। बस सिर्फ कितना फर्क पड़ा, सिर्फ इमेज, अच्छे इमेज यूज करने के कारण। अच्छा इमेज से मतलब है कोई ब्लरी और ये सब नहीं, हाई डेफिनेशन इमेज, ठीक है। चलो इमेज, उसके बाद क्या है, लिली आई एम स्केर्ड ऑफ द एनिमल्स इन द फार्म आर दे वाइल्ड, ठीक है। तो ठीक है, अभी, हाँ, तो नॉर्मल टेक्स्ट है एक, लिली आई एम ऑफ द एनिमल्स इन द फार्म। Oh, my Java is kicking in. In the farm, are they wild? Question mark. ठीक है, सेव। तो इमेज, उसके बाद ये पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो मुझे अब उसके बाद क्या है, और टेक्स्ट है। अभी केवल क्या क्या एंटिटीज है वेब पेज में वो डाल रहे हैं, कौन कैसा क्या दिखेगा, कैसा कलर, वो डिजाइनिंग अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो CSS सीखेंगे तब। तो नो जेनो, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स, नो जेनो, ठीक है। तो एक दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, या फिर इधर ही डाल देते हैं, नो, देखो ये जो स्पेस है ये हमारे लिए ह्यूमन रीड, ठीक है। नो जेनो मतलब ये न्यू लाइन वगैरह है, ऐसा नहीं कि तुम बहुत सारे नीचे लाइन में देगा वो। नो जेनो, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, इमेज, है ना, क्लोज कर दिया इधर ही। कौन सा इमेज करना है, सोर्स में बताओ, ठीक है। तो एक इमेज हमें चाहिए, कर्ल इमेज, थीम वो चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, थीम उसी टाइप से रहे जैसे कार्टूनिश है हमारा। तो
कार्टूनिश इमेज ही चाहिए, ठीक है। ये चलो, फिर से सेम, थैंक यू मार्टिन फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस इमेज फॉर फ्री, ठीक है। शॉर्ट आउट टू मार्टिन, सेव इमेजेस। चलो, गर्ल डॉट png, कुछ भी नाम दे सकते हो, सोर्स, या फिर एक क्या है, अगर तुम ओपन करो तो ये देखो, ये एक एक लिंक है ना, यूआरएल। ये किसका यूआरएल है? ये उसी इमेज का है। एक एक इमेज का लोकेशन है ये वाला, एक इमेज, ठीक है, गर्ल डॉट png, ये लोकल लोकल है लोकेशन, ये यूआरएल, ठीक है। और दूसरा वही इमेज का एक कॉपी है दूसरे कंप्यूटर पे है, तुम ये वाला दे दो, चलो, ठीक है। ये वाला दे दो, लोकेशन, सेव कर दिया हमारा। तो ये थोड़ा सा जो समय लगा वो डाउनलोड किया उसने, है ना। इसको जो रिफ्रेश, तो ये देखो, ये स्पेस यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये एक अलग पैराग्राफ में डाल देता हूँ, ठीक है। क्या पैराग्राफ में डाल रहा हूँ मैं, ये ये एक पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ, ठीक है। ये समझ में आएगा, ये देखो अभी मैं, let me- ये ये एक पैराग्राफ बना दिया, इसको एक पैराग्राफ बना दिया, तो ये हेडिंग है, ठीक है। एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक। सेव, तो ये दूसरा पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ, ठीक है, और ये दूसरा पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, ठीक है। हेडिंग पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, ब्लॉक कंपोनेंट। ये अपने आप न्यू लाइन में क्यों चला गया, क्योंकि जो पैराग्राफ है वो एक ब्लॉक कंपोनेंट है। ब्लॉक कंपोनेंट मतलब वो एक अपने आप में एक बॉक्स होता है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में उसके न्यू न्यू लाइन अटैच कर देता है वो, स्लैश एन, ठीक है। हेड, ये भी एक ब्लॉक ये है, अगर कुछ भी ये लिखोगे यहाँ पे तो ये इसको न्यू लाइन में डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है H1, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ये अपने आप को एक नए लाइन में डिस्प्ले करता है, ठीक है। दूसरे के साथ सेम लाइन, वो पूरा स्पैन कवर करता है जितना विड्थ अवेलेबल है। और जो ब्लॉक पैराग्राफ नहीं होते हैं, जो ब्लॉक टैग नहीं होते हैं, जैसे जैसे सपोज एनिमल को मैं बोल्ड कर दूं, यहाँ पे ये देखो, ये एनिमल है ना, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, तो इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको टैग कर दिया। बस HTML यही है, बस टैग कर दो, पूरा टेक्स्ट लिख दो और ब्राउजर खाली टैग कर दो। तुम्हें दिखाना नहीं है बोल्ड, तुम बस जानो कि सिर्फ ब्राउजर को बोलना है कि ये टेक्स्ट है, ये सारा नॉर्मल टेक्स्ट है। एनिमल जो है ये बोल्ड टेक्स्ट होगा और फिर ये नॉर्मल टेक्स्ट होगा। टैग करते जाओ, और उसका काम है ब्राउजर को कि वो देखेगा टैग, टैग एक इंफॉर्मेशन है ब्राउजर के लिए, अच्छा ये बोल्ड टेक्स्ट है, तो वो क्या करेगा, इसको बोल्ड में दिखाएगा, ठीक है। टैग लैंग्वेज, जैसे कपड़े में टैग लगा रहता है ना, इसका ये, इसका वो इंफॉर्मेशन, ये कंपनी, ये दाम, तो वैसा। तो हम टैग लगाते जाएंगे टेक्स्ट में, तो वो गाइड, वो टैग गाइड करेगा ब्राउजर को कि कैसे दिखाना है, बस यही है HTML, ठीक है।
तो ये एनिमल्स जो है, ये इसको न्यू लाइन में नहीं डाला। इसी को अगर मैं पी कर दूं, ठीक है, तो देखो एनिमल्स, ये खुद, ये क्या करता है? तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, या तो इनलाइन एलिमेंट होते हैं या ब्लॉक एलिमेंट, मैं नोट्स दे दूंगा। इनलाइन एलिमेंट जितना जरूरत है उतना ही विड्थ लेता है, ठीक है। इमेज एक इनलाइन एलिमेंट है, जितना जरूरत हुआ उतना लिया, ठीक है। जो बाद में दूसरा आया वो भी उसके बाजू में आ गया। बट जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जितना विड्थ अवेलेबल है पूरा विड्थ लेता है वो। तो एक लाइन में केवल वही आता है, समझ रहे हो? मतलब बस में अगर ब्लॉक एलिमेंट बैठेगा तो वो पूरा रो कवर बोलेगा, ये पूरा रो मेरा हो गया जिस रो में वो बैठा। और इनलाइन एलिमेंट क्या होगा? जितना जरूरत है उतना ही सीट में बस बैठा, बगल में भी कोई बैठ सकता है। बट ब्लॉक एलिमेंट आया तो वो जिस रो में बैठा, जिस सीट में, वो पूरा रो बोलेगा कि ये मेरा है, ऐसा है, ठीक है। हाँ, क्या? हाँ, जनरल बॉगी और स्लीपर का एग्जांपल यहाँ पे आया है कि जनरल बॉगी में लोग बैठते हैं इनलाइन एलिमेंट, बाजू बाजू बाजू, ठीक है। स्लीपर में मतलब एक बैठा वो पूरा सीट उसका, राइट, अगर वो चाहे तो। वही है। चलो, तो एनीवेज अभी हमारा धीरे धीरे शेप ले रहा है ई बुक। अब क्या है, ये इमेज है, राइट, फार्म एनिमल्स का। नहीं, उसके बाद एक टेक्स्ट है। तो चलो, एक मतलब एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ। देखो ये है ना, क्लोज किया तो ये अपने आप ओपन क्लोज, ये आईडी यूज करो, आईडी अच्छी चीज है। तो ये जो पैराग्राफ, इसमें द एनिमल्स विच गिव अस एग्स, द एनिमल्स विच गिव गिव अस मिल्क, एग, मीट, ठीक है। और हेल्प अस टू कैरी लोड आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये एक पैराग्राफ है, ठीक। हाँ, पहले सेव किया, तो ये आ गया। यहाँ पे बोल्ड है, फार्म एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स बोल्ड में है, ठीक है। फार्म एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल बोल्ड में है। तो ये क्या है? ये टेक्स्ट दे दिया, टैग कर दो फार्म एनिमल्स। अच्छा, ये जो फार्म एनिमल्स है ना, ये बोल्ड है, दिखाना है। तो तुमको कोड नहीं लिखना है बोल्ड करने का, तुम्हें बस बोलना है। कौन करेगा ये? ब्राउजर, उसमें कोड किया हुआ है। तो ये जो लैंग्वेज है, किसने बनाया था इतना मस्त लैंग्वेज? सर टिम्स बर्नर ली, और उसने फ्री में छोड़ दिया हमें यूज के लिए, राइट। सो इजी येट पावरफुल, सो पावरफुल येट इजी, आई वुड से रेदर। फार्म एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल, तुम क्या, ठीक है, बोल्ड में आ गया। अब क्या है,
एक इमेज होगा, राइट? फार्म एनिमल्स का इमेज है। आ जाओ अगेन। तो ये जो है एक चीज और, अब ये जो लोकेशन है ये हमने ऑनलाइन लोकेशन यूज किया, राइट? मतलब ऑनलाइन मतलब रिमोट। अब अगर इंटरनेट ना रहा, अभी मैं इंटरनेट बंद करके दिखाने वाला था बट तुम्हारा कॉल कट जाता, तो अगर इंटरनेट ना रहा तो यहाँ पे क्या दिखेगा? तो ऐसा कुछ दिखेगा, देखो कि वो अवेलेबल अगर नहीं रहा तो तुम्हें क्या दिखेगा? ऐसा, उस इमेज की जगह वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा इसको, या फिर उस बंदे ने डिलीट कर दिया वो लोकेशन, मतलब वो इमेज नहीं मिला, तो ऐसा इसको कहते हैं ब्रोकन इमेज, राइट? या फिर तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, डाउनलोड नहीं कर पाया, डाउनलोड करने में टाइम लग रहा है, तब तक ये दिखेगा। तो इसकी जगह पे गुड प्रैक्टिस क्या है? एक एक एट्रीब्यूट है, इमेज टैग का एट्रीब्यूट है अल्टरनेट एट्रीब्यूट, ALT। ठीक है? ये क्या होता है? इसी इमेज का एक डिस्क्रिप्शन हम देते हैं टेक्स्ट में, ठीक है? कि आई इमेज ऑफ अ गर्ल, ठीक है? तो क्या होगा कि जब भी ये इमेज नहीं दिखेगा तो तुम उसकी जगह पे ये टेक्स्ट दिखाएगा, ठीक है? हाँ, कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले, लोग को ये ना लगे। और अगर ये इमेज मिलेगा तो फिर इमेज दिखेगा, तब वो नहीं दिखेगा, तब तो दिख ही रहा है गर्ल का इमेज, है ना? तो और इसका एक तो यूज ये है, एक दूसरा यूज ये है, टूल टिप, ये जैसे ओवर हो इसमें नहीं आ रहा है, होवर करने पे ना यहाँ पे वो भी आता। तो और है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट पड़ता है। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्यूचर टॉपिक है, बहुत एडवांस टॉपिक है, बट अभी के लिए सिर्फ समझना है कि अगर बहुत सारे डॉक्टर्स का वेबसाइट है, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारे होंगे यहाँ पे बेंगलोर में, तुम अगर सर्च करो गूगल पे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, तो किसी पर्टिकुलर का सबसे पहले आएगा, और ये रैंडम नहीं है, तुम हर बार करोगे तो उसी का पहले आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ तो यही होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कि रैंकिंग होती है, हर वेब पेज के कंटेंट रीड करता है। जैसे तुमने डॉक्टर, तो यहाँ पे अगर इमेज ऑफ डॉक्टर लिख दिया, ठीक है, तो एक एक सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ लॉजिक का, कि एक पॉइंट मिल गया कि अच्छा ये डॉक्टर से रिलेटेड कुछ है ये पेज, बट इसी में अगर 10 बार डॉक्टर मिलेगा इस पेज में तो इसका रैंकिंग बढ़ता रहेगा दूसरे से, ठीक है? तो सबसे पहले मतलब ज्यादा रिलेवेंट कौन है, ये है जावा डेवलपर का सर्च किया प्रोफाइल, राइट? तो तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा पूरा HTML कोड पढ़ने जाएगा, कुछ कुछ प्लेस होता है, जैसे ऑल्ट, और भी चीज होता है, और वेटेज भी ज्यादा होता है किसी किसी चीज का, बट ये भी एक वन ऑफ द थिंग है कि वो ये पड़ता है। तो ये तुम नहीं डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये डालोगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कितना फर्क पड़ सकता है, ठीक है? तो वो एडवांस टॉपिक है, एंड ऑल्सो आई थिंक इट इज आउट ऑफ आवर स्कोप। तो अभी ये पहले तो हम एप्लीकेशन बनाना सीखें, फिर हम बिजनेस का देखेंगे कैसे बिजनेस बढ़ाना है, टॉप पे मेरा वेबसाइट आए, वो सब चीज़। तो वो कौन पढ़ाएगा? वो कौन से ये वेब डेवलपमेंट में नहीं, वो आएगा तुम्हारा, वो क्या कहते हैं उसको, ऑन जो क्या कहते हैं उसको सोनू, जो ऐड करते हैं ऑनलाइन वाले, वो कुछ कोर्स होता है ना, गूगल एड्स, गूगल ऐड वगैरह, हाँ, और ये सब चीज़ पढ़ाते हैं उस कोर्स में, गूगल डिजिटल ऐड, मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है? चलो, तो ये हो गया। कहाँ तक हमारा आया, या ये इमेज चाहिए, ठीक है, फार्म एनिमल्स का। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इमेज है ना, ये वाला यूज करेंगे हम, ठीक है? ये तुम्हें नहीं तो नोट्स ऐसे ही फिर बाद में भूल जाऊंगा मैं, तो करंट
फोल्डर के में इमेजेस के अंदर गर्ल डॉट png, ठीक है। चलो फाइन, वर्क कर रहा है। अब हमें फार्म एनिमल्स सर्च किया। हाँ हाँ हाँ, फार्म एनिमल्स सर्च किया, इमेजेस ये, ठीक है। चलो यही है, चलो ये डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेजेस, मेक श्योर कि ये फ्री हो। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा कार्टूनिश ही चाहिए, ये है, बट उसमें फार्म का भी फोटो था। ये भी है इसमें, बस कम है। क्या वो थोड़ा मतलब कार्टून, चलो कार्टून, ठीक है ये। चलो फ्री लाइसेंस में हम यूज़ कर सकते हैं अप टू, नहीं क्या है, लिमिटेशंस यू हैव इट। देखो वैसे भी हम तो मेक श्योर कि तुम एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज़ करो, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ ना करो अगर ठीक है। तो हम तो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेव इमेजेस, ई बुक में इमेजेस, ये जेपेग इमेज है। फार्म एनिमल्स, ठीक है, जेपेग डाउनलोड कर लिया। और इमेज टैग सोर्स करंट फोल्डर में, हम्म, क्या, इमेजेस के अंदर फार्म एनिमल्स डॉट जेपेग, ठीक है। अल्टरनेट फार्म एनिमल्स, ठीक है। फार्म एनिमल पिक्चर, चलो सेव। काफ़ी छोटा है, ठीक है। इसका साइज नहीं लिखा है यहाँ। हाँ ये बड़ा इमेज है। सेव इमेजेस, बस सेम नेम से मैं ओवरराइड कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म, बस इसको तुरंत से मैं रिसाइज कर देता हूँ 50% में। चलो
ठीक है। फार्म एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद ये इस पे हम आएंगे और देखते हैं, ये एक पेज है, ठीक है, एक पेज है। इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज है, ठीक। तो अभी एक पेज है। दूसरा पेज में अगर चलें तो यहाँ तुम देखो कि कुछ कैटल्स के बारे में है। कैटल में शीप, डक, मतलब पालतू जानवर, राइट। यू कैन रीड अबाउट सम ऑफ द फार्म एनिमल्स हियर। तो ये फार्म एनिमल्स के बारे में बताया गया और कुछ कुछ फार्म एनिमल्स के बारे में बताया है स्पेसिफिक, ठीक है। तो एक दूसरा पेज है। तो यहाँ पे हमारे पास, चलो तुम बोल रहे थे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसको, इसका रीनेम हम कर देते हैं नाम, पेट्स एंड फार्म एनिमल्स, राइट। चलो अभी इंडेक्स रहने दो। पेट्स एंड फार्म एनिमल्स, ठीक है। क्या किया, नाम चेंज कर दिया बस, पेट्स एंड फार्म एनिमल्स। ये वो पेज का नाम वही कर दिया। तो नीड के हिसाब से अभी हमें लगा कि हाँ, अभी ये करेंगे तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं है, ठीक है। ओपन विथ, यहाँ से नहीं होगा, आईडी से क्या, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन दिस, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, अभी वो नहीं है। अभी क्या है, पेट्स एंड फार्म एनिमल्स, ठीक है। अब एक दूसरा पेज है कैटल, कैटल्स के बारे में। तो हम एक यहाँ पे ई बुक में एक दूसरा पेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। या तो फाइल से न्यू फाइल बना दो, या फिर यहाँ ये डाल रहे हैं CATTLE, कैटल डॉट HTML। ये जो आइकन आ गया HTML का, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, ये एक प्लगइन मैंने किया है, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद तुम एक प्लगइन कर सकते हो इंस्टॉल, वो सिर्फ आइकन, अगर ये ऐसा चाहिए, चलो उसके बारे में हम बात करेंगे, ये फर्स्ट क्लास है, बाद में। तो कैटल्स के बारे में, तो कैटल्स यहाँ पे क्या है, यू कैन रीड अबाउट सम ऑफ द फार्म एनिमल्स हियर। तो इस पेज में सबसे पहले एक कैटल है, ठीक है। एक मे बी चलो हेडर है कैटल, देखते हैं, और कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो टॉपिक है, हेडिंग और उसका पैराग्राफ, ठीक। अ, क्या है, कॉज ऑक्सन एंड बफेलोज, बताओ भाई, कॉज ऑक्सन एंड BU बफ, स्पेलिंग। अच्छा, दूसरा पेज के लिए हम लोगों को डॉक टाइप फाइल नहीं देना पड़ेगा, है ना? और HTML के अंदर नहीं नहीं लिखना। नहीं 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 नहीं, वो तो देना ही है। बट देखो, अगर तुम नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है ये HTML के बॉडी में टैग में ले लेगा, ठीक है। तो
ये तो हमें देना है, ठीक है, मतलब देना चाहिए। HTML, आई एम सॉरी कि मैंने नहीं दिया। अभी मैं टाइटल का यूज नहीं है, अभी जब यूज करेंगे तब बताएंगे, लेकिन चलो अभी मैं लिख के रख देता हूँ टाइटल टैग, ठीक है, और बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर ये सारे। और हेड में क्या आता है? सॉरी, ये मैंने हेड ही बोलना चाह रहा हूँ, हेड, ठीक है। अब सेव किया, कॉ ऑक्सन बफेलोज आर कॉल्ड, एक काम करता हूँ मैं, अच्छा आर कॉल्ड कैटल, ठीक। दे आर reared mainly mainly for milk, पाला जाता है मिल्क के लिए। अदर प्रोडक्ट्स लाइक बटर, लाइक बटर, चीज, घी, etc. are made from milk, made from milk. They live in shed, sheds which protect them, protect them from heat and rain. Cattle mostly eat wheat, hay and grass. Hay and, चलो ठीक है, ये एक है, इमेज है, आ? अच्छा, है, तो ये है, और क्या है, एक इमेज है, कॉ, कॉ इमेज, तो अरे यार, आई एम सॉरी, कॉ, सी, चलो कॉ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हम्म, 1 सेकेंड, हम लोग HTML पढ़ रहे हैं। क्या हो गया, ओके, डिजाइनर गूगल लाइसेंस्ड, ओके, कमर्शियल यूज अलाउड, तो हम तो भाई उसको एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो ये कौन सा साइज डाउनलोड करना है, तो वो कर लो, ठीक है, सेव इमेज एज, इमेज, तो ये जो इमेज है, ये ये इसी पर, अच्छा ठीक है, तो ये इसके राइट में आएगा, ठीक है, तो वो हम CSS का पार्ट अब हम देखेंगे, अभी पहले इमेज सोर्स, इमेजेस में co.png, ठीक है, सेव किया,
सेव किया और कैटल डॉट एच टी एम एल खोला, तो ये आ रहा है अभी। ठीक है, तो ये देखो बीच में जैसे थोड़ा न्यू लाइन देना है, तो यहाँ पे न्यू लाइंस में हमने लिखा है बट ये न्यू लाइन नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, कॉल्ड लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक, ये क्या है, न्यू लाइन है ये यहाँ से लाइन ब्रेक कर देगा, किसके बाद, मिल्क के बाद। तो ये देखो, है ना, न्यू लाइन। कभी कभी तो हम ये नहीं भी देते हैं तब भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन दे दो, गुड, जो सही तरीका है। तो यहाँ पे सब जगह हम लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको राइट में ले जाएंगे। पहले अभी हम HTML जो जो चीज़ है पेज में वो डाल देते हैं। जैसे वर्ड फाइल जब हम लिखते हैं, फिर बाद में देखते हैं कौन सा बोल्ड, कौन सा क्या, कैसा, कौन सा कैसा दिखेगा। ये शिप है, तो जल्दी से शिप का भी डाउनलोड कर लेते हैं, SHEP। थोड़ा सा देख लो, अच्छा वैसा, थोड़ा कार्टूनिश। बस 20 इमेज, दिस वन। ठीक है, चलो सेव इमेजेस। हाँ हाँ, तो हमारा नॉन कॉमर्शियल है, फ्री फॉर नॉन कॉमर्शियल, तो हमारा एजुकेशनल है। ठीक है, अगेन मार्टिन, थैंक यू मार्टिन, वाह। या तो फिर अपना बना लो फोटोशॉप करके, लेकिन हर सबका अपना एक्सपर्टीज है। चलो, तो शिप आ गया। अभी हम ये कैटल, ये कॉ का हो गया, राइट। उसी तरह से हम शीप का, SHEP, sheep give us wool, this is made from the thick, one second, sorry, sheep give us wool, the thick coat of hair। ठीक, of hair on the sheep's, hair on the sheep's body। ठीक है, wool is used to make sweaters, wool is, and other woolen clothes, clothes that keeps us
प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद सम शीप आर ऑल्सो, उसके बाद इमेज में शीप डॉट png, ठीक है। तो हमारा कैटल वाला पेज जो है ऐसा, ठीक है। तो अब लेकिन क्या है कि मुझे जब पहला पेज पढ़ना है तो ये यूआरएल, दूसरा तो ये यूआरएल, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ यू कैन रीड अबाउट सम ऑफ द फार्म एनिमल्स हियर, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में, सॉरी, बॉडी के अंदर एंड में, यू कैन रीड अबाउट सम ऑफ द फार्म एनिमल्स हियर, ठीक है। पहले ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एक क्योंकि इनलाइन है, में भी 2 लाइन दे दें हम, ठीक है। अब ये जो है नॉर्मल साइज कर देता हूँ, इससे हमें लिंक बनाऊंगा कि इस पे मैं क्लिक करूं तो इस पेज पे ये पेज खुल जाए, ठीक है। तो लिंक बनाने के लिए हमारे पास एंकर टैग है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक लिंक टेक्स्ट है, ठीक है। दिस, ऑन क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट यू कैन गो समवेयर। तो उसके लिए क्या है, एंकर टैग, ए एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग में तुम ये जो है दे दो, ठीक है। अभी काम सेव किया, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये देखो अभी कुछ है नहीं, ठीक है। एंकर टैग क्या होता है, एच रेफ एक एट्रीब्यूट है, एच रेफ, रेफरेंस, कहाँ पे जाना है, कैटल पेज, ठीक। क्लिक ऑन दिस कैटल पेज। तो कैटल पेज कहाँ है, यहाँ पे करंट फोल्डर में कैटल डॉट एच टी एम एल। तो ये देखो, अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आ गए कैटल पेज। सी, नाउ यू आर गेटिंग इनटू सीरियस बिजनेस ऑफ मेकिंग ई बुक, ठीक है। विद इन 1 वीक you will be guys will be decent ebook maker। ये जो है अभी ये इस पेज पे आ गए, बट एक यहाँ पे भी होना चाहिए एक बैक बटन या कुछ ऐसा पीछे जाने के लिए, ठीक है। अभी तो ये बैक बटन दबाएंगे तो आ जाएंगे, बट बुक में लिंक रहना चाहिए। तो एक 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 कैटल वाले पेज में मैं क्या करूंगा, एक एंकर टैग बनाएंगे। देखो एंकर टैग कैसे बनता है, पहले थोड़ा न्यू लाइन दे देता हूं मैं,
ठीक है। एंकर टैग क्या होता है? एक एक एंकर टैग ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। इसके लिंक जो होता है वो एच में देते हैं। डॉट, कोई भी लिंक दे दो, कोई पेज दे दो, इंटरनेट का कोई भी लिंक दे दो, ठीक है, वो वहां चला जाएगा। जैसे लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन पेज खुल जाता है, तो उसका वेब यूआरएल दे दो लॉगिन पेज का। कहीं पे लिखा रहता है फॉलो ऑन फेसबुक, क्लिक करोगे तो फेसबुक पे चले जाओगे। अब इसके बीच में यहाँ पे जो भी दोगे वो विजिबल होगा। ये जो है, ये चीज है, ये जो कंटेंट है, टेक्स्ट, ये ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ए यहाँ पे ओपन टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में जो भी दोगे वो क्या होगा? तो यहाँ पे तो पेज 1 पेज 2 ऐसे करके भी तो चलता है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम कहाँ दोगे, अगर जो भी चीज तुमको दिखाना है यहाँ 1 2 या एनीथिंग, ABCD यहाँ बीच में, ठीक है। ठीक है, ये सो कंफ्यूज करेगा। एक सेकंड, अभी अभी वो सब पे बाद में आएंगे एक्स्ट्रा इस पे। तो सी, एक इस पेज से उस पेज इजली, हाउ नाइस इट इज, ठीक है। तो ये हो जाए 11, क्लास शुरू हुआ था। ओके चलो, तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। अम, तो ये देखो कि ये धीरे धीरे हमारा शेप ले रहा है, दो दो पेज बन रहे हैं, ठीक है। और हम टैग्स सीखते जा रहे हैं। क्या क्या सीखा? स्ट्रक्चर सबसे पहले, HTML का, हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी आता है वो हमें एक वेब पेज में एज अ कंटेंट दिखेगा। उसके बाद हेड टैग देखा, हेडिंग टैग, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग्स। ये थोड़ा बड़े बड़े हेडिंग है, इसको मैं H2 कर देता हूँ। तो ये सब चीज बाद में सुधार ये सब कर सकते हैं, उसका कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके और भैया बाद यहीं पे अगर हमको नेक्स्ट नेक्स्ट बटन देना है तो जैसे आप बैक दिए यहाँ पे, उसी के ठीक राइट साइड में हमको नेक्स्ट बटन देना है, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। क्या अभी सब चीज जो हम अभी, हर चीज हमारे इसमें आएगा, वो नेक्स्ट भी देंगे सब। अभी जैसे जैसे जो आ रहा है ना, हाँ। तो अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, जैसे जैसे जो चीज आते जाएगा वो हम सब, क्योंकि हम पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे, तो जो जो चीज आते जाएगा रियल टाइम में वो सब हम सीखते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देंगे। नेक्स्ट कैसे देंगे? एक दूसरा एंकर टैग बनाएंगे जहाँ पे बैक की जगह पे नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे क्या दोगे? नेक्स्ट दोगे, कैटल में है आ गया है ना, ठीक है। इसमें जाओगे, दूसरे पेज में जाएगा, बैक करोगे, तो ये कहाँ लैंड करेगा? जो भी तुम यहाँ पे दोगे वो वहां जाएगा। तुम अगर यहाँ पे दे दोगे, तुम अगर ये HRF अगर ये दे दोगे क्या, google.com, तो क्या होगा? रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम यहाँ गए,
बैक पे डाला गया है पेट्स एंड फार्म्स, आगे पेट्स एंड फार्म्स में। नेक्स्ट पे गूगल। तो जो तुमने लोकेशन दिया है, अच्छा यहाँ पे ये डॉट भी है क्या? एच टी टी पी दे दो, एच टी टी पी कोलन कोलन, ठीक है। तो उसका तुम एड्रेस दोगे तो आ गए google.com पे, राइट? है ना? ये देखो होवर करने पे यहाँ यहाँ राइट साइड कॉर्नर में देखना google.com आ रहा है। बैक के ऊपर होवर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? ये लोकेशन। तो वो वहां जाएगा। कोई भी लिंक पे तुम, यहाँ पे कोई लिंक है ना, जैसे कोई पेज खोलो गूगल, चलो google.com खोलते हैं। तुम जब इस पे क्लिक करोगे तो नीचे में यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर जगह नीचे नहीं तो आ रहा है ना लिंक, तो वो उस लिंक पे जाने वाला है। क्लिक करूंगा तो मैं, वो आता है। ये ब्राउजर है, ब्राउजर का फीचर है, ये दिखा रहा है ब्राउजर, है ना? तो जब क्लिक करोगे तो जो नीचे दिख रहा है ग्रे में, वो बता रहा है कि ये अब तुमको समझ में आया ये सब क्या है? ये एक एंकर टैग है, राइट? ये एक एंकर टैग है, लिंक है ना तुम्हारा, क्या है? यही तो है एंकर टैग, है ना? क्योंकि तुमने बोला है कि नेक्स्ट को जब क्लिक करे तो यहाँ पे ले जाओ google.com पे। फेसबुक लिख देंगे तो नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? राइट साइड में देखो कॉर्नर पे फेसबुक, है ना? और जब मैं बोल दूंगा कि पेट्स एंड फार्म्स आना चाहिए, तो क्या आएगा? पेट्स एंड फार्म्स आएगा। लोकल एड्रेस दिया है। चलो ठीक है, कंक्लूड करते हैं लेक्चर को इधर। लेकिन कंक्लूड करने से पहले एक चीज कि बस जल्दी से एक वो बता देता हूं कि ये जो फ्रंट एंड हम सीख रहे हैं, ठीक है, ये है फ्रंट एंड, ठीक है। ये यूजर है जो कि एक कोई, ठीक। तो ये फ्रंट एंड से रिएक्ट करेगा जब जावा कुछ और जैसे कुछ मांगा, मेरे फेसबुक में लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स दिखाओ या मेरे चैट दिखाओ, तो फ्रंट एंड के पास तो डेटाबेस से सेव नहीं रहेगा। ये क्या करेगा? फ्रंट एंड, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ कि फिर फ्रंट एंड के बाद जब बैक एंड पढ़ेंगे वापस से, तो ये बैक एंड समझ लो। ये बोलेगा, यूजर ने, हमने फेसबुक को बोला कि मेरे फ्रेंड्स का लिस्ट दिखाओ, ये फ्रंट एंड का कोड है। फ्रंट एंड ने बोला ठीक है, फिर वो तुमको दिखा देगा। बट वो कैसे दिखाएगा? वो इंटरनली बैकएंड को बोलेगा। जब बैकएंड हम पढ़ेंगे तो वो बनाएंगे हम बैकएंड। तो बैकएंड एक सर्विस, तो वो बोलेंगे कि भाई लिस्ट दिखाओ इस यूजर का। और बैकएंड जो है वो, ठीक है, अपना डेटाबेस यूज करेगा, ठीक। तो डेटाबेस हो गया, ये तुम्हारा हो गया।
बैक एंड, दिस इज योर फ्रंट एंड। ठीक। और तो ये जो है बैक एंड डेटाबेस से मांगेगा, डेटाबेस उसको रिटर्न करेगा। ठीक है। और फिर ये रिटर्न देगा। ठीक है। और वापस ये यूजर को रिटर्न दे देगा। ठीक है। तो हम ये सीख रहे हैं अभी फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं। ठीक। और ये हो जाएगा फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड वर्सेस डेटाबेस। बस ये पता चले हम कहाँ पे हैं होल, जब एप्लीकेशन, जब फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे उसके मुकाबले। और तो ये जो वेब पेज है, तो मतलब जो हम ई बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा। बेसिकली वेब पेज बनाएंगे, राइट। वेब पेज इज composed of टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इमेजेस, ऑडियोज या वीडियोस, यूजर इंटरेक्टिव टास्क, ठीक है, टास्क जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एटसेट्रा। उसके बाद क्या, हाइपरलिंक, हाँ तो वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ना। ठीक है। तो ये क्या है, एक वेब पेज कंटेंट, ई बुक के अंदर नहीं, फ्रंट एंड में। तो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ठीक है। विल इन नेक्स्ट लेक्चर हम और भी पेजेस आगे और भी चीज़ बनाएंगे। ठीक है। और कुछ सब बनाएंगे, बुलेट पॉइंट्स वगैरह देखेंगे हम। चलो, ऑल राइट, आई एम रिकॉर्ड स्टॉपिंग द lecture and will give some time for Q&A.